Hello बच्चों, let's read the question. The question says that 60 milliliters of a mixture of equal volumes of a chlorine and the one and on an oxides of the chlorine were heated and then cooled back to the original temperature. The resulting gas mixture was found to have a volume of 75 ml. यानी शुरू में क्या बोला गया है कि आपके पास मिक्सचर है किसका, क्लोरीन का, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द क्लोरीन एंड ऑक्साइड्स ऑफ द क्लोरीन। तो हम क्या मान सकते हैं कि मान लो क्लोरीन आपका Cl2 है और ऑक्साइड ऑफ द क्लोरीन का हम मान सकते हैं CX। हमें वैलेंसी नहीं पता तो हम CX और OY मान लेते हैं। तो दोनों इक्वल वॉल्यूम है तो 30 ml रहा होगा, तो 30 ml इसका रहा होगा क्योंकि 60 ml है टोटल और 30 ml इसका रहा होगा। ये इनिशियल आपके पास है कंडीशंस। हालांकि हमें जो ऑक्सीजन का वैलेंसी पता है तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ कि Cl2OY होगा क्योंकि Y की वैलेंसी नहीं पता हमें। ठीक है, आगे का आगे कि हमने इसको कूल डाउन किया और हम ओरिजिनल टेम्परेचर में लेके जा रहे हैं, मतलब इनिशियल जिसका जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर में लेके जा रहे हैं, मतलब पहले कोई टेम्परेचर रहा होगा उसको हीट करने के बाद इस कंडीशन में लेके आया होगा। अब द रिजल्टिंग गैस मिक्सचर वाज फाउंड टू हैव ए वॉल्यूम ऑफ 75 ml, मतलब जब आपके पास इसको कूल डाउन किया गया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया गया, तो उस टाइम जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उस टाइम वॉल्यूम कितना पा गया, so that volume is basically 75 ml. Now on the treating with the caustic soda, अब हम क्या कर रहे हैं इसको ऑन द ट्रीटमेंट विद ऑफ द कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, द वॉल्यूम इज कंसंट्रेट टू द नॉट कंसंट्रेट बेसिकली कॉन्स्ट्रेट टू 50 ml, मतलब 50 ml का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कंपाउंड रहा होगा, यानी कि अगर आपने कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवाया, कास्टिक सोडा मतलब NaOH होता है, ठीक है, और कास्टिक सोडा के साथ अगर रिएक्शंस करवा रहे हो तो इस कंडीशंस में ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग बाय हाउ मच, 15 ml। अच्छा, आगे क्या बोला गया इसमें, assuming that all the measurements were made at the same temperature and the pressure, the oxide of the chlorine on the heating decompose quantitatively into the oxygen and chlorine। मतलब क्वांटिटिवली का मतलब क्या है, क्वांटिटी में, मतलब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसको हीट करने पे, अगर इसको हीट किया गया तो हीट करने से क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है किस फॉर्म में, क्लोरीन और ऑक्सीजन में, गैस में। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा और यहाँ पे y/2 आ जाएगा ताकि बैलेंस हो जाए। ये बैलेंस हो गया। अच्छा, आगे क्या बोला इस क्वेश्चन में, आगे मेन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरीन इन द ओरिजिनल मिक्सचर। जो ओरिजिनल मिक्सचर है उसमें क्लोरीन का कितना आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम रहा होगा। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पे एक चीज पता है, x पता है, x2 है। अगर ये 2 रहेगा तो क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन 1 है और इसका नंबर ऑफ मोल सेम है, तो इसका मतलब अगर इसका 30 ml हीट हुआ है तो दोनों में आधा आधा क्या होगा इसके पास, इसका अगर हम देखा जाए। सो अच्छा, वैसे अगर मैं डायरेक्टली कहूँ तो डायरेक्टली क्या हो सकता है कि कॉफिशन इसका हाफ है, तो वैसे कह सकता हूँ कि इसका कितना बनेगा, 15 ml। ठीक है, बाय कॉफिशन, चलो एक्स की वैल्यू हमें उससे पता है डायरेक्टली, पर चलो अगर नहीं रखना था हम ऐसे रख सकते कि 50 ml 50 ml बन गया। तो अब अगर देखा जाए तो आपके पास 30 ml था, तो टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए था, टोटल वॉल्यूम की बात करें 15x, एक्चुअल में ये 15x होना चाहिए बाय द कोएफिशिएंट और 15y होना चाहिए। ठीक है, बाय द कोएफिशिएंट 15x 15y, ml में अगर चाहे तो रख सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम आपके पास यानी कि 30 प्लस ऑफ 15x, 30 किसका, क्लोरीन का, बाकी ये तो कन्वर्ट हो चुका है इस फॉर्म में। अब प्लस 15y इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 75, क्योंकि बोला कि वॉल्यूम इंक्रीज हो कितना हो गया। अच्छा सॉरी, पहले इसको हीट किया गया फिर कूल डाउन, on heating and then cool down back to the original temperature, the resulting mixture was found to be, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करके फिर डिक्रीज किया ओरिजिनल टेम्परेचर पे। तो यहाँ से x और y का एक एक्सप्रेशन निकल जाएगा, 30 को ऊपर लेके जाऊंगा 50 या 50 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये अच्छा नॉट 15 एक्चुअल में यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 45, तो 45 का यहाँ पे 15 टाइम्स यानी 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। सेकंड फैक्टर है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो यानी कि 15y किसके साथ रिएक्ट कर रहा है आपके पास, सिर्फ NaOH इसके साथ, जिसमें वॉल्यूम का डिक्रीमेंट कितना हो रहा है, बेसिकली 15 ml। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास यहाँ पे 15y है, सॉरी 15y तो खत्म हो गया, तो बचा हुआ कितना है, तो बचा हुआ आपका एक तो आपके पास ये वाला 30 क्लोरीन का और 15x, और ये y वाला तो खत्म हो गया इसके साथ रिएक्ट करके, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया 15 ml, मतलब 75 से 50 ml डिक्रीज होगा तो बचा कितना, 60 ml। तो यहाँ से कह सकते हैं 60 ml है।
तो यहाँ से कितना आ गया, x का 2 आ गया, जो हमने पहले ही कहा था कि x तो डायरेक्टली 2 आ रहा है। अब x का 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे x का 2 रखेंगे तो ये आ गया 30 ml, और ये कितना आ गया आपके पास, y वैल्यू 1 रखेंगे तो 15 ml, ये वैल्यू। तो क्लोरीन का हमें क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 ml आ जाएगा, ठीक है, हीटिंग या फिर कूलिंग के बाद। तो 30 ml, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।